हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप गूगल फॉर्म्स को यूज करके क्विज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपकी जीमेल अकाउंट में लॉगिन करना है। जीमेल अकाउंट में जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको राइट साइड में गूगल एप्स का ऑप्शन दिखाई देगा। ये जो कुछ डॉट्स हैं ये गूगल एप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। आप उस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। आप जब ड्राइव के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने ये ड्राइव का पेज अपीयर होगा, जिसमें लेफ्ट साइड में आपको प्लस और एक ये न्यू का ऑप्शन मिलेगा। आप उसे टच कीजिए और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मोर का। आप मोर के ऑप्शन पे जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा गूगल फॉर्म्स। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज अपीयर होगा और इस तरीके से आप जीमेल आईडी से गूगल ड्राइव में जाकर के फिर गूगल फॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स को एक्सेस करने का एक और तरीका है, आप गूगल पे जाइए और वहां पे जाके आप टाइप कीजिए गूगल फॉर्म्स। और जब आप गूगल फॉर्म्स को टाइप करके एंटर करेंगे तो सबसे ऊपर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज। आप उसे क्लिक कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज अपीयर होगा और इसमें आपको ये पर्सनल की विंडो दिख रही है और नीचे यहाँ लिखा हुआ है गो टू गूगल फॉर्म्स। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल फॉर्म्स का ये पेज अपीयर होगा, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। और ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे है टेम्पलेट गैलरी, जिसको ओपन करके आप अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम क्विज क्रिएट कर रहे हैं जो हमें मिलती है एजुकेशन की कैटेगरी में। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ये ब्लैंक क्विज। ब्लैंक क्विज को जब मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे सामने ये क्विज ओपन हो गई, ब्लैंक क्विज का टेम्पलेट ओपन हो गया। और अब हम शुरू करते हैं हमारे लिए क्विज को क्रिएट करना। देखिए सबसे ऊपर ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्लैंक क्विज। तो मैं यहाँ पे अपनी क्विज को कोई नाम दे सकती हूँ। जैसे मैं अगर कोई स्पोर्ट्स क्विज क्रिएट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया स्पोर्ट्स क्विज। और यहाँ पे मैं अपनी क्विज के लिए डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ। जैसे मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ, किसने क्रिएट किया, या ये कौन सी क्लास के लिए है, या कुछ भी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्विज के बारे में बताना चाहती हूँ, मैं उसको यहाँ पे लिख सकती हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे नीचे दिख रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, तो यहाँ से हम क्वेश्चंस को शुरू कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देती हूँ नेम का। और नेम के लिए अब मुझे आंसर अपने रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करने हैं, और आंसर्स को कलेक्ट करने के देखिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन। हम आगे क्वेश्चंस में इन सबको देखेंगे। तो फिलहाल नेम के लिए शॉर्ट आंसर ही सबसे अप्रोप्रिएट है, मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे मुझे एक आंसर की का ऑप्शन और कुछ पॉइंट्स का ऑप्शन दिख रहा है। ये जब हम हमारी क्विज के लिए क्वेश्चंस को डालेंगे हम इसका यूज तब करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिख रहा है डुप्लीकेट का ऑप्शन। डुप्लीकेट का मतलब क्या है, किसी भी क्वेश्चन को कॉपी करना। जैसे मैंने किया तो देखिए सेम क्वेश्चन फिर से हमारे सामने आ गया। और नेक्स्ट है डिलीट, अब मैं इसे यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है रिक्वायर्ड। अगर मैं चाहती हूँ मुझे किसी क्वेश्चन को कंपलसरी बनाना है तो मैं यहाँ पे इसे एक्टिव कर सकती हूँ। और जब मैं रिक्वायर्ड को एक्टिव करूंगी तो मुझे क्वेश्चन में उसके आगे एक छोटा सा स्टार दिखाई देगा, जिससे कैंडिडेट्स को ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। और इसके साथ ही राइट साइड में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐड क्वेश्चन, इंपोर्ट क्वेश्चंस, ये इनको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। और देखिए यहाँ पे राइट साइड में मुझे 3 डॉट्स भी दिख रही हैं। ये डॉट्स क्या हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन और आगे है रिस्पॉन्स वैलिडेशन। इस क्वेश्चन में मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिए बताती हूँ। जैसे नेम के लिए डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ इन कैपिटल लेटर्स ओनली। कुछ भी मैं अपने क्वेश्चंस के लिए जो स्पेसिफाई करना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐड करने के लिए सबसे ऊपर यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है प्लस का, मैंने उसे किया ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे अब क्लास और रोल नंबर पूछना, क्लास एंड सेक्शन पूछना चाहती हूँ बच्चों से। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुट कर दिया हमारा। तो अब देखिए क्लास एंड सेक्शन के लिए हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि मल्टीपल चॉइस ग्रिड को यूज करना सबसे अच्छा रहता है। मान लीजिए अगर मैंने क्विज जो है वो पूरी बीकॉम के लिए क्रिएट की है तो मैं यहाँ पे क्लास डाल सकती हूँ बीकॉम फर्स्ट रो एंड कॉलम को यूज करके, बीकॉम सेकेंड और बीकॉम थर्ड ईयर। और इसी तरीके से मैं कॉलम में पुट कर सकती हूँ सेक्शन
देखिए इस तरीके से। तो अब स्टूडेंट्स अपनी क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो उनका सेक्शन होगा उसे सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ग्रिड को यूज किया क्लास एंड सेक्शन के लिए। अब यहाँ पे देखिए रिक्वायर और रिस्पॉन्स इन ईच रो। अब हर बच्चा की अपनी क्लास स्पेसिफिक है, इंडिविजुअल है, तो वो हर क्लास का सेक्शन तो नहीं सिलेक्ट करेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसे रिक्वायर्ड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन बनकर हुआ तैयार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने यहाँ पे किया ऐड क्वेश्चन। तो यहाँ पे लाइक अब मैं स्टूडेंट से उनका रोल नंबर पूछना चाहती हूँ। तो रोल नंबर के लिए मैं चाहती हूँ कि वो मुझे न्यूमेरिकल टर्म्स में ही दें, अल्फाबेट ना लिखें। तो देखिए यहाँ पे जो 3 डॉट्स थी जहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन की बात की थी, वहां पे मैं रिस्पॉन्स वैलिडेशन दे सकती हूँ। रिस्पॉन्स वैलिडेशन को देने के बाद देखिए क्या होता है, हमारे सामने ये ऑप्शन आता है। जैसे अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, नंबर इज अ नंबर। तो यहाँ पे रोल नंबर के लिए नंबर है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे का रोल नंबर 4 है, तो वो FOUR ना लिखे। अगर वो F प्रेस करेगा तो उसके सामने वहां पे एक मैसेज फ्लैश हो जाएगा कि उसे नंबर में ही लिखना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ रिस्पॉन्स वैलिडेशन को, जो टेक्स्ट के लिए भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन की लेंथ स्पेसिफाई करने के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पे जो हमने इस नंबर लिया है, यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, हम कुछ भी अपनी जरूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेशन का यूज भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे अगर किसी से मुझे अगर स्टूडेंट से उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछना है, या कुछ भी जिसमें डेट ईयर टाइम की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे जो अलग अलग तरीके हैं उसमें डेट का, टाइम का ऑप्शन भी है। हम इस तरीके के क्वेश्चंस को भी ऐड कर सकते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से, और मैंने इसे यहाँ पे भी कर दिया रिक्वायर्ड। रोल नंबर वाले क्वेश्चन को भी हम कंपलसरी बना देते हैं, तो यहाँ पे हमने इनको कर दिया यहाँ पे रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से हम हमारी क्विज के लिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके के, ये जो ऑप्शंस थे मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर या ग्रिड का यूज करके। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके की क्विज में हम यहाँ पे आगे हमारे पास ऑप्शन था ऐड क्वेश्चंस का, जो हम कर चुके हैं। हम यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस के नीचे इंपोर्ट क्वेश्चन, फिर टाइटल डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे इमेज है, और फिर वीडियो। हम यूट्यूब से किसी वीडियो का लिंक भी दे सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे अलग से कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन देना है किसी क्वेश्चन से पहले, तो मैं वहाँ पे इसको यूज कर सकती हूँ। और नेक्स्ट है हमारे पास इंपोर्ट क्वेश्चन। ये इंपोर्ट क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई, मैंने ऑलरेडी कोई क्विज क्रिएट की हुई है, तो और मुझे लगता है कि मुझे अपनी इस क्विज में सेम कुछ पहले वाले क्वेश्चंस को रिपीट करना है, तो मैं उनको दोबारा से टाइप ना करके पुराने वाली क्विज से यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकती हूँ। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगी आगे कि उसका यूज कैसे करना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं। और लास्ट में हमारे पास यहाँ दिख रहा है ना सेक्शन जी, ये किस लिए है। देखिए यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने सेलेक्ट कर ली, कि अब उसके बाद जब क्विज के क्वेश्चन शुरू हों, तो उससे वो एक अलग सेक्शन में, एक अलग पार्ट में आए, तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन इंसर्ट कर सकती हूँ। देखिए अब यहाँ पे आ गया ना, एक अलग सेक्शन मुझे दिख रहा है अनटाइटल्ड सेक्शन के नाम से। और मैं यहाँ पे कुछ भी हेडिंग दे सकती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दी लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो मैं इस तरीके से ये एक अलग से सेक्शन क्रिएट कर सकती हूँ। पहले सेक्शन में तो स्पोर्ट्स के लिए जो भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ले ली, और सेकंड में हमने हमारे यहाँ पे क्विज की इन्फॉर्मेशन, अब हम जो क्विज शुरू करेंगे, क्विज के जो क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पे उनको ऐड कर सकेंगे। और हम चाहें तो ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे अपने इस जो हमने सेक्शन अलग से क्रिएट किया है उसे डिलीट भी कर सकते हैं, और ऊपर वाले सेक्शन के साथ मर्ज भी कर सकते हैं। तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है हमारे लिए। तो अब चलिए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे अब डालती हूँ, मैं अब आपको एक मल्टीपल चॉइस क्रिएट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं जैसे हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग। तो मैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया, और अब मैं चाहती हूँ, मैंने यहाँ मल्टीपल चॉइस आ गया, और मैं यहाँ पे अब ऑप्शंस दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिए। और देखिए अब मैं चाहती हूँ कि जब स्टूडेंट्स क्विज को अटेम्प्ट करें, तो उन्हें साथ के साथ जब क्विज हो जाए उनकी, तो उसका करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी पता चल जाए। तो देखिए यहाँ पे आंसर की आ रही है, तो मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो भी सिलेक्ट कर दूंगी, ताकि बच्चों को वो बाद में पता चल जाए। तो आंसर की पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स आंसर की के लिए मैंने यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था उसको प्रेस किया, यहाँ पे देखिए टिक आ गया।
उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन के लिए कुछ पॉइंट्स भी असाइन कर सकती हूँ, मार्क्स असाइन कर सकती हूँ, क्योंकि ये क्विज है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ, इसे कम ज़्यादा कर सकती हूँ इन एरोज से। तो मैंने यहाँ पे इसको 2 पॉइंट्स असाइन कर दिए और यहाँ पे कर दिया डन। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया फ्रेम। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि और भी क्वेश्चंस को ऐड करूँ, तो और के लिए तो हम ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपको इम्पोर्ट क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे कि मेरे मुझे और क्वेश्चंस को ऐड करना है और मेरे पास ऑलरेडी ये क्विज बनी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि उस क्विज से मैं कुछ क्वेश्चंस को ऐड कर लूँ। तो देखिए मैंने इम्पोर्ट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक क्विज, ऑलरेडी एक क्विज बनी हुई है, मैंने उसको सेलेक्ट किया। और यहाँ पे राइट साइड में मेरे पास क्वेश्चंस आ गए, नेम, रोल नंबर, जो भी मैंने उस क्विज में डाले हुए थे। और यहाँ पे ये अलग सेक्शन में ये कुछ क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ से 2 क्वेश्चंस ले लिए और मैंने यहाँ पे कर दिया इम्पोर्ट क्वेश्चंस। देखिए अब मैंने यहाँ पे जब इम्पोर्ट क्वेश्चन कर दिया तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने वहां से सिलेक्ट किए हैं, ये दोनों क्वेश्चंस मेरे पास आ गए। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज बिलोंग्स टू क्रिकेट। अब यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा जो है ऑप्शन वो इसका आंसर है। तो यहाँ पे अब मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो मैंने किया हुआ है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आप तभी यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए मैंने वही आंसर की सेलेक्ट करके जो राइट आंसर्स थे उनको सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से तैयार है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये मैंने लिया हुआ है हु इज नोन एज विजार्ड ऑफ हॉकी, और यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन का यूज किया हुआ है। ड्रॉप डाउन में बेनिफिट हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो स्क्रीन है, हमारी जो क्विज हमारी स्क्रीन पे अपीयर होगी, वहाँ पे बहुत कम स्पेस लगता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑप्शंस डाले हुए हैं और आंसर की को यूज करके मैंने राइट आंसर को सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारी ये क्विज बनकर तैयार हुई हुई है और यहाँ पे भी मैंने इसको 1 पॉइंट असाइन कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारी क्विज में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को डाल सकते हैं और हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छे से क्विज को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गूगल फॉर्म्स के ही और भी बहुत अलग अलग फीचर्स के बारे में ही, कि आप इसमें और सेटिंग्स में कैसे कर सकते हैं, इसके थीम को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्विज का प्रीव्यू कैसे रहता है और आप रिस्पॉन्सेज को कैसे देखते हैं। तो तब तक आप गूगल फॉर्म को एक बार ट्राई कीजिए। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में आगे के ऑप्शंस के साथ। थैंक यू।